इस वीडियो में हम डिफरेंट वीडियो रिपोर्ट्स के बारे में समझेंगे। तो आप जब भी आपके अकाउंट में लॉगिन होगे तो वहाँ पे मैसेज लॉग्स होगा। मैसेज लॉग्स के अंदर दो ऑप्शन है, टुडे एंड प्रीवियस डेज। तो आज आज जितने भी एसएमएस आपने भेजे होंगे उस वो टुडे रिपोर्ट के अंदर आएंगे, और आज से पहले के जितने भी एसएमएस होंगे वो प्रीवियस डेज रिपोर्ट में आएंगे। तो मैं टुडे रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिल्टर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप डेट रेंज डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, सेंडर आईडी से फिल्टर कर सकते हो। मैसेज टाइप में आपका ट्रांजेक्शनल है, प्रमोशनल है, कौन सा एसएमएस है वो सर्च कर सकते हो। और मैसेज में आप यहाँ पे कोई भी जो भी मैसेज आपने पुश किया हो उसको पर्टिकुलर मैसेज को सर्च करना है तो वो सर्च कर सकते हो। उसके बाद आप शो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैमिन 27 करके जो यूज़र है उसने टोटल आज 33 एसएमएस भेजे हैं, जिसका यूनिट्स हो रहे हैं 112। टोटल यूनिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 112 है जो सेंड हुए, सारे एसएमएस सेंड हुए हैं, इसलिए यहाँ पे 33 एसएमएस दिख रहा है। और यहाँ पे जो यूनिट्स है वो 112 दिख रहा है। अभी कोई भी एसएमएस क्यू में नहीं है, इसलिए पेंडिंग में कुछ नहीं है। ब्लॉक एक भी एसएमएस नहीं हुआ है। जो भी एसएमएस सेंडर आईडी ब्लॉक होगा, मोबाइल नंबर ब्लॉक होगा, एसएमएस कंटेंट से ब्लॉक हुआ होगा, वो सारे एसएमएस आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद अगर आप मैन्युअली कोई एसएमएस फेल करते हो तो वो सारे एसएमएस यहाँ पे फील्ड में दिखेंगे। अभी 33 एसएमएस में से कितने एसएमएस डिलीवर्ड हुए, कितने एसएमएस अनडिलीवर्ड हुए, कितनों का डीएलआर रिपोर्ट आना बाकी है, वो सारे यहाँ पे दिखेंगे। और अगर आप प्रमोशनल एसएमएस कर रहे हो और वो एसएमएस यहाँ से फ़िल्टर होते हैं, डीएनडी नंबर पे नहीं जाएँगे, और वो यहाँ से फ़िल्टर होते हैं, तो जो भी डीएनडी नंबर्स वाले रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे डीएनडी डिनाइड में दिखेंगे। ऑपरेटर रिजेक्ट में वो एसएमएस दिखेंगे कि आपने एसएमएस किया है 100 नंबर्स पे, और हमने 100 नंबर में से 20 नंबर्स डीएनडी नंबर थे, लेकिन हमारी एप्लीकेशन सिर्फ 18 नंबर्स को ही डीएनडी नंबर्स को ही फाइंड कर पाई। तो बाकी के जो टू टू नंबर्स रह गए जो ऑपरेटर के साइड से डीएनडी डिक्लेयर हो गए, वो ऑपरेटर रिजेक्ट में आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सेंड में नीचे एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, डिटेल रिपोर्ट एंड रिसेंट सेंट एसएमएस। ठीक है, तो डिटेल रिपोर्ट में आप क्लिक करोगे तो आपको सारे एसएमएस डिटेल में दिखेंगे जो भी है वो। उसके बाद यहाँ पे जो रिसेंट सेंट एसएमएस है, तो रिसेंट सेंट एसएमएस में जो भी 33 एसएमएस हो गए उसको आपको रिपुश करना है, तो वो आप यहाँ से रिपुश कर सकते हो। डिलीवर्ड वाले एसएमएस को आपको रिसेंट डिलीवर्ड करना है तो रिसेंट कर सकते हो, और पर्टिकुलर डिलीवर्ड एसएमएस का ही डिटेल रिपोर्ट देखना है तो आप डिटेल रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हो। उस हिसाब से अनडिलीवर्ड एसएमएस में भी सेम हिसाब से आपको अनडिलीवर्ड एसएमएस रिसेंड करने हैं, या डिटेल रिपोर्ट आपको अनडिलीवर्ड एसएमएस का डिटेल रिपोर्ट देखना है तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। अभी 33 एसएमएस है। यहाँ पे मैं डिटेल रिपोर्ट में जाऊँगा तो डिटेल रिपोर्ट में ये डेमो अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे आगे के 5 डिजिट्स जो है मोबाइल नंबर के वो स्टार 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 करके आएंगे। यहाँ पे जो भी एसएमएस कंटेंट होगा वो एसएमएस कंटेंट है। यहाँ पे स्टेटस है, सेंड हुआ है, फेल हुआ है, जो भी है वो यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आपने कितने बजे एसएमएस पुश किया था, कितने बजे वो एप्लीकेशन से ऑपरेटर को सबमिट हुआ, और कितने बजे वो डिलीवर्ड हुआ, वो आपको ये 3 टाइम यहाँ पे दिखेंगे। एसएमएस एरर कोड आपको ऑपरेटर ने क्या दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने कौन सी सेंडर आईडी डाली थी वो है। और बस बाकी इस रिपोर्ट में इतना ही है, आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके अलावा सेम चीज़ है प्रीवियस डे रिपोर्ट। प्रीवियस डेज रिपोर्ट में भी सेम शो फिल्टर्स वाला ऑप्शन है, उसमें आप फिल्टर कर सकते हो मोबाइल नंबर वाइज, सेंडर आईडी वाइज। यहाँ पे एक आपको डेट दिखेगी, यू कैन सी रिपोर्ट फ्रॉम डेट। मतलब इस एप्लीकेशन में लास्ट जो रिकॉर्ड है वो 13 जुलाई तक का है, उसके पहले के रिपोर्ट आप नहीं देख पाओगे। तो हमारा हमारी डवसॉफ्ट की पूरी कोशिश होती है कि वो लास्ट 3 मंथ्स का रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर करके रखे। उससे ज़्यादा का भी रिपोर्ट आपको मिल सकता है। जो यहाँ पे डेट होगी वो डेट तक का आपको रिपोर्ट मिलेगा, उससे कि आगे की डेट का रिपोर्ट आपको कोई भी कंडीशन में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स हम डिलीट कर देते हैं। तो अगर आपके रिकॉर्ड्स इम्पोर्टेंट है, आपका रिपोर्ट्स इम्पोर्टेंट है, जो भी कंटेंट है, मोबाइल नंबर है वो,
तो आप कृपया उसको हर मंथ उसको आप सेव करके रख दो, आप एक्सपोर्ट करके रख दो, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप टुडे रिपोर्ट में जाओगे, एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दिखा देता हूँ। अगर आपके रिकॉर्ड्स 1 लाख से कम है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसको एक सेकंड, डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज आप यहाँ से नीचे से डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर पाते। वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा समरी रिपोर्ट है, तो एक्स्ट्रा समरी रिपोर्ट में आप जाओगे तो कैंपेन वाइज समरी है, मैसेज वाइज समरी और सेंडर आईडी वाइज समरी। मैं सेंडर आईडी वाइज समरी पे क्लिक करता हूँ, टुडे रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आज के दिन में जो जो अलग अलग सेंडर आईडी से एसएमएस गए हैं, वो सेंडर आईडी से एसएमएस आपको यहाँ पे दिखेंगे। सेम हिसाब से आपको प्रीवियस डे का चेक करना है, तो प्रीवियस डे आप सिलेक्ट करोगे तो आपको डेट रेंज का ऑप्शन आ जाएगा। मैक्सिमम आपको जो डेट रेंज यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, वो गैप आपको 7 डेज की ही सिलेक्ट करनी है। उससे ज़्यादा का गैप आप सिलेक्ट करोगे तो आपका रिपोर्ट लोड होने में बहुत टाइम जाएगा। डे वाइज समरी है, तो डे वाइज समरी क्या होती है कि टुडे रिपोर्ट को छोड़ के, मतलब आज का रिपोर्ट छोड़ के, आज से पहले आपने जितने भी एसएमएस सेंड किए हैं उसकी हर रात को समरी जनरेट होती है। तो आप समरी जनरेट होती है तो वो आपको विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको सिर्फ नंबर्स चेक करने के, कौन से दिन में कितने एसएमएस भेजे थे, कितने डिलीवर्ड हुए थे, तो आपको सिर्फ नंबर्स चेक करने हैं। तो आप डायरेक्टली वो नंबर्स चेक कर पाओगे। आप देख सकते हो कि 18 तारीख को, 19 तारीख को, 25 तारीख को, 28 तारीख को, 29 तारीख को, 31 तारीख को इतने नंबर ऑफ एसएमएस भेजे हुए थे, और वो एसएमएस को इतने डिलीवर थे, इतने अनडिलीवर थे। उस हिसाब से यहाँ से आप समरी में रिकॉर्ड्स देख पाओगे। समरी का फायदा ये है कि आपको डेट वाइज समरी चेक करनी है कि कौन से दिन कितने एसएमएस भेजे थे, तो उसके लिए समरी है वो अदर लॉग्स के अंदर डे वाइज समरी है। ये हर रात को जनरेट होती है कि आपने अगले दिन कितने एसएमएस भेजे उसको कहीं पे स्टोर करके रखती है, और आपको फिर विद इन सेकंड में वो सारे दिन का समरी रिकॉर्ड्स यहाँ पे आपको दे देते हैं। अभी आपको यहाँ से समरी से भी आप डायरेक्टली वो रिकॉर्ड्स को 25 तारीख का आपको रिकॉर्ड 15 रिकॉर्ड्स आपको डाउनलोड करने हैं, तो आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग है, उसका मतलब कि रिपोर्ट अभी जनरेट हो रहा है। वो रिपोर्ट जब भी जनरेट हो जाएगा तब आपको यहाँ पे पेंडिंग से कंप्लीट स्टेटस दिखेगा, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर पाओगे। सेम हिसाब से मंथ वाइज समरी है। मेरे को ऐसा चेक करना है कि जनवरी 2022 में मैंने कितने एसएमएस भेजे थे, तो मैं शो पे क्लिक करूंगा तो पूरे मंथ में मैंने 94 एसएमएस भेजे थे, जिसमें से इतने फेल हुए, इतने सेंड हुए, इतना डिलीवर्ड हुआ, इतना अनडिलीवर्ड हुआ। और वो आप पूरे महीने का आपको डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके उसकी भी रिक्वेस्ट जनरेट होगी, और वो आपको, आपकी जब भी एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी पेंडिंग स्टेटस में होगी तो आपकी दूसरी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेगा नहीं। यहाँ पे आपको लिख के आ जाएगा योर लास्ट रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी इन पेंडिंग स्टेटस। ठीक है, तो आपके जब भी ये स्टेटस कंप्लीट हो जाता है तभी आप दूसरी रिक्वेस्ट डाल सकते हो रिपोर्ट डाउनलोड के लिए। सेम हिसाब से शेड्यूल रिपोर्ट है, अगर आपने कोई एसएमएस शेड्यूल किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे वो चीज़ शेड्यूल रिपोर्ट में दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे डिलीवरी टाइमिंग का एक ऑप्शन है। डिलीवरी टाइमिंग में आपके ट्रांजैक्शनल ओटीपी एसएमएस में आज जो भी एसएमएस भेजे होंगे वो कितनी सेकंड में कितने एसएमएस डिलीवर्ड हुए वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। प्रमोशनल डीएनडी एसएमएस आपने जो भेजे हुए वो कितनी सेकंड में कितने एसएमएस डिलीवर्ड हुए वो यहाँ पे दिखेगा। कोई भी एसएमएस नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो ये जो प्रॉपर, और ये जो लास्ट में एड ऑन लॉग्स है उसका अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं सेपरेटली, तो वो आप वो वीडियो में चेक कर सकते हो। उसके अलावा डाउनलोड रिपोर्ट्स में, आपको डाउनलोड रिपोर्ट्स में जो जितनी भी रिक्वेस्ट है आपको डायरेक्टली चेक करनी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड रिपोर्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। क्लिक रिपोर्ट में क्या होगा कि आपने जो भी एडॉन्स लॉग का यूज़ किया होगा, एडॉन लॉग्स का यूज़ किया होगा और एडॉन्स का यूज़ किया होगा, स्मार्ट एडॉन्स का, उसका जो भी क्लिक रिपोर्ट होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और सेपरेटली आपको देखना है तो सेपरेटली आपको वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी। उसके अलावा इनएक्टिव नंबर्स है, तो इनएक्टिव नंबर्स का रिपोर्ट आपको देखना है।
तो इनएक्टिव नंबर्स वो है कि समझो कि आपका फिक्स कस्टमर बेस है कि आप हर रोज या पूरे मंथ में आपका जो फिक्स कस्टमर का डेटा बेस है 10,000 20,000, उस पे ये एसएमएस भेज रहे हो। और पर्टिकुलर ऐसे समझो कि आप 20,000 का डेटा बेस है आपका, और वो 20,000 में से हर रोज 100 नंबर्स अनडिलीवर्ड हो रहे, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर्स इनएक्टिव है। वो हम ऑपरेटर के स्टेटस से चेक करते हैं, ऑपरेटर के एरर कोड से चेक करते हैं कि वो नंबर इनएक्टिव है या एक्टिव है। तो जो नंबर इनएक्टिव हो गए और रिपीटेडली वो नंबर्स इनएक्टिव स्टेटस में आ रहे हैं, तो वो आपके नंबर्स इनएक्टिव हो गए, तो वो रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। तो वो आपको आपके डेटाबेस से निकालना है, तो आप वो रिकॉर्ड्स आप निकाल सकते हो। तो ये जो पूरा वीडियो था ये रिपोर्टिंग के बारे में था। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप सपोर्ट को कॉल कर सकते हैं।